हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एनर्जी स्टोरेज एट कंज्यूमर लेवल इज कॉल्ड। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो एनर्जी जो स्टोर होती है हमारे जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, जहाँ कंज्यूमर्स होते हैं, उस लेवल पे अगर एनर्जी स्टोर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, या नेट प्रोडक्टिविटी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे आ जाए आपका क्या आ जाएगा? की कॉन्सेप्ट आ जाएगा। की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी एक्चुअल में क्या होती है? प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। तो इसको तो हम कह देते हैं सिंपली प्रोडक्टिविटी कह देते हैं। अब ये जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, ये प्रोडक्टिविटी करता कौन है? ये प्रोडक्टिविटी आपकी जो बायोमास की जो प्रोडक्टिविटी है, अगर हम बात करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो आपकी कंसर्न होती है प्रोड्यूसर्स के साथ। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो ये आपकी रिलेटेड होती है प्रोड्यूसर्स के साथ। प्रोड्यूसर्स हैं और वो आपके क्या हैं? प्लांट्स हैं, उनके साथ ही आपके रिलेटेड है, क्योंकि यही आपके फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये आपके बायोमास को, ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपके इस कैसे होते हैं? बायो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस है। लेकिन इस ये जो आपकी प्रोड्यूसर जो हैं, व्हेन दीज प्लांट्स आर ईटन बाय द हर्बीवोर्स, उनको हम कहते हैं कंज्यूमर। तो ये हमारी क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। तो जब आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी रिलेटेड टू द कंज्यूमर, प्रोडक्टिविटी रिलेटेड टू द कंज्यूमर, रिलेटेड टू द कंज्यूमर्स जो उन प्लांट्स को ईट करते हैं, यानी कि उन प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं, तो उस प्रोडक्टिविटी को हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इस प्रोडक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने जो इन जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स ने जो फूड जो एनर्जी जो कंज्यूम की, वो क्या करते हैं? तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, द रेट एट विच कंज्यूमर्स क्या करते हैं? कन्वर्ट केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ऑफ देयर फूड। केमिकल एनर्जी कहाँ की? ऑफ देयर फूड। जो फूड जो वो खाया, उन्होंने उसकी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया इनटू देयर ओन बायोमास में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो गया, ये आपका बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब अगर मैं बात करती हूँ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वो क्या होती है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो जब भी हम प्राइमरी लिखते हैं, ये अंडरस्टूड है कि हम यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स की बात हो रही है, इनकी प्रोड्यूसर्स की बात होती है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपकी क्या हो जाती है कि आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जितना भी आपका फोटोसिंथेसिस उसका जो प्रोडक्शन हुआ फोटोसिंथेसिस में, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो ये आपका
प्रोड्यूसर्स लेवल पे है, प्लांट लेवल पे है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम जीपीपी भी कहते हैं। तो ये जो आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये क्या होती है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये आपकी होती है, जो जीपीपी होता है, जो आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, उसमें से माइनस हो जाता है रेस्पायरेशन लॉस। तो रेस्पायरेशन के प्रोसीजर में जो एनर्जी यूटिलाइज कर ली जाती है, वो क्या हो जाएगा? रेस्पायरेशन लॉस है। तो ये रेस्पायरेशन लॉस के बाद जितनी एनर्जी जो बच जाती है, उसको हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। देन आपका आता है नेट प्रोडक्टिविटी। अब चाहे प्राइमरी है या आपकी सेकेंडरी है, वो आपकी नेट प्रोडक्टिविटी है, लेकिन वो यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, जो कंज्यूमर लेवल की हम बात कर रहे हैं, वो हमारा हो जाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपने करेक्ट ऑप्शन में, करेक्ट ऑप्शन दैट इज बी। होप you understood it well. Best of luck.